गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं SBN इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित आज मैं कक्षा 7 के बच्चों को अनिवार्य संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके हिंदी मंजरी के पीछे दी जाती है। पहला पाठ है वंदना। इसमें 2 ही श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों को हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद आप लोग इसको जब वीडियो देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। इसको सुनने के बाद जब अर्थ समझ में आ जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार सुनेंगे इसको। पहले सुनने के बाद जब अर्थ समझ में आएगा तब इसको आप लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले मैं पढ़ाती हूँ, उसके बाद आगे बताऊंगी। सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्रादयो जानवी नर्मदा सह्य कन्यादयः यद्भुवं स्वर्भुवं कुर्वते सर्वदा भारतीयां धरां विश्ववन्द्यां नुमः। सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदयोः। क्या कहा है कवि ने कि सिंधु नदी, ये सब नदियों के नाम दिए गए हैं। सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, जानवी माने गंगा होता है, गंगा और नर्मदा आदि नदियाँ जिस देश में बहती हैं, तथा सह्य नामक पर्वत है जहाँ पर, और कन्याकुमारी है। यद भुवम स्वर्भुवम कुर्वते सर्वदा। ये सब चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा आदि नदियाँ, सह्य पर्वत और कन्याकुमारी आदि मिलकर के यद भुवम, जिस भूमि को, स्वर्भुवम कुर्वते सर्वदा, स्वर्भुवम माने स्वर्ग बनाती हैं, कुर्वते माने बनाती हैं, स्वर्ग बनाती हैं। कैसे? सर्वदा माने हमेशा। यानी सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा आदि नदियाँ तथा सह्य नामक पर्वत और कन्याकुमारी मिलकर के जिस धरती को स्वर्ग बनाती हैं, भारतीयाम धराम विश्ववन्द्याम नुमः। ऐसी उस भारतीयों की भूमि को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा नामक नदियाँ तथा सह्य पर्वत और कन्याकुमारी आदि जिस भारत की भूमि को मिलकर के स्वर्ग बनाती हैं, ऐसे उस भारतीयों की भूमि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। उसके नीचे दूसरा श्लोक है, हिंदू मुस्लिम ईसाई जना सिक्खिनो भ्रातृभावं भजन्तश्चिरं चासते धर्म जात्यादिभिर्भेद भावैर्विना भारतीयां धरां विश्ववन्द्यां नुमः। हिंदू मुस्लिम ईसाई जना सिक्खिनो। देखिए, जहाँ पर जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये सब मिलकर के भ्रातृभावम भदंतस चिरम चासते, भ्रातृभावम माने भाईचारे की भावना से प्रेम पूर्वक चिरकाल से रहते हैं। यानी लंबे समय से ये सब जातियाँ हमारे भारत देश में निवास करती हुई चली आ रही हैं। कैसे? धर्म जात्यादिभिर भेद भावैर बिना, धर्म और जाति आदि के भेदभाव के बिना ये सब प्रजातियाँ लंबे समय से भारत भूमि में निवास करती हुई आ रही हैं। भारतीयाम धराम विश्ववन्द्याम नुमः। ऐसे भारतीयों की उस भूमि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। फिर से देखिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई जनाः सिक्खिनो भ्रातृभावं भजन्तश्चिरं चासते धर्म जात्यादिभिर्भेद भावैर्विना भारतीयां धरां विश्ववन्द्यां नुमः। जिस भारत की भूमि पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाईचारे के व्यवहार के साथ चिरकाल से निवास करते हैं और उनके मन में धर्म, जाति आदि का भी कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे उन भारतीयों की पुण्य धरती को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। देखिए, आपके वंदना नामक जो पाठ दिया गया है, पाठ 1 से भी पहले है ये पाठ। इसमें ईश्वर से वंदना की गई है, भारत माता की वंदना की गई है। इसमें केवल वंदना है, यानी 2 श्लोक दिए गए हैं। इन दोनों श्लोकों के केवल अर्थ लिखने हैं आपको। अर्थ लिखने के बाद केवल इसमें शब्दार्थ होंगे, आपके अर्थ होगा और शब्दार्थ होंगे। इसके अतिरिक्त कोई भी एक्सरसाइज इसकी नहीं है। इसके अलावा क्या करना है आपको? इस वंदना के दोनों श्लोकों को आपको कंठस्थ करना है, यानी याद करना है। तो इन दोनों श्लोकों को लिखेंगे सबसे पहले कॉपी में। इसकी कॉपी अलग बनेगी, प्रश्नोत्तर वाली कॉपी से अलग बनेगी इसकी कॉपी। ये अनिवार्य संस्कृत है,
यदि किसी बच्चे ने बहुत मोटी कॉपी बनाई है तो उसी कॉपी में आप पीछे बना सकते हैं इसकी कॉपी। थोड़े पेज अलग कर लीजिए। अलग करने का मतलब एक पेज बीच में मोड़ दीजिए, जिससे पता चल जाए कि यहाँ से आपकी अनिवार्य संस्कृत की कॉपी है। तब आप उसमें अनिवार्य संस्कृत का कार्य कर सकते हैं। अगर पतली कॉपी बनाई है हिंदी की तो आप दूसरी कॉपी एक और पतली बना लीजिए, उसमें अनिवार्य संस्कृत का कार्य प्रारंभ कीजिए। तो सबसे पहले आप वंदना डालेंगे। वंदना डालने के बाद श्लोक लिखेंगे। पहला श्लोक लिखेंगे। श्लोक लिखने के बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डाल करके इसका संदर्भ लिखेंगे। और संदर्भ लिखने के बाद जो मैंने व्याख्या इसकी पढ़ाई है यानी अर्थ पढ़ाया है, उस अर्थ को आप ध्यान से सुनेंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार में समझ में आता है उतनी बार आप आराम से सुनिए उसको। सुनने के बाद जब समझ में आ जाए तब उसका अर्थ भी कॉपी में अंकित कीजिए। उसी प्रकार से दूसरा श्लोक होगा। जब एक श्लोक का अर्थ कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा श्लोक लिखेंगे। पूरा का पूरा श्लोक लिखेंगे कॉपी में, तब उसका अर्थ डालेंगे। दूसरे श्लोक में संदर्भ आपको नहीं लिखना है। दूसरे श्लोक में संदर्भ आप नहीं लिखेंगे, केवल अर्थ ही लिखेंगे श्लोक लिखने के बाद। इसके बाद आता है आपका शब्दार्थ। क्योंकि वंदना में कोई एक्सरसाइज नहीं होती है। वंदना ईश्वर से वंदना की जाती है, भारत माता की वंदना हो या ईश्वर की वंदना हो, उसमें केवल उनके श्लोकों के अर्थ आपको पता होने चाहिए और श्लोक अच्छे तरीके से आपको कंठस्थ होने चाहिए। शब्दार्थ इसलिए ज़रूरी है लिखना क्योंकि शब्दों के अर्थ जब आप लिखेंगे कॉपी में तो याद करेंगे उनको, तो आपको इसका अर्थ याद करने में सुविधा रहेगी। देखिए अब है आपके शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है जानवी। जानवी माने गंगा नदी। देखिए जानवी शब्द जो दिया गया है, जानवी माने गंगा से तात्पर्य है कि गंगा का पर्यायवाची है जानवी। जानवी माने गंगा। सह माने सह नाम का एक पर्वत है। कन्यादय माने सह पर्वत की कन्या अर्थात उससे निकलने वाली कावेरी आदि नदियाँ। यद भुवम माने जिस धरती को। स्वर्भुवम माने स्वर्गलोक। कुर्वते माने बनाती हैं। नुमः माने हम सब नमस्कार करते हैं। भजंतः माने रखते हुए। चिरम माने चिरकाल तक यानी बहुत समय तक। आसते माने रहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो दिया गया है आपको लगेगा कि ये क्या दिया गया है, मैम ने कराया नहीं। ये अन्वय होता है। अन्वय किसको कहते हैं? हम जब श्लोक या कविता पढ़ते हैं तो उसका जब हम व्याख्या उसकी लिखते हैं, अर्थ उसका लिखते हैं, तो कविता या श्लोक, यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं तो श्लोक से ही समझते हैं। श्लोक का ही अन्वय होता है, कविता का अन्वय नहीं होता। श्लोक का अन्वय होता है। अन्वय में ये दिया जाता है कि श्लोकों में लय से जहाँ पर जो शब्द आ जाता है तो वहाँ पर वो शब्द लिखा होता है। अन्वय में क्या होता है, जिस शब्द का अर्थ हम पहले बोलेंगे वही शब्द उसी क्रम से लिखा जाता है। हमने आपको बताया था सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्रादयो, तो सिंधु गोदावरी ब्रह्मपुत्र जानवी यानी जिस अर्थ में हम क्रम को वो जिस क्रम में हम अर्थ को बोलते हैं उसी क्रम में अन्वय लिखा जाता है। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप शब्दार्थ तक इसका कार्य करेंगे। इसके बाद भावार्थ भी दिया गया है, वो भी आपको मैंने पढ़ाया है, तो इसमें से भावार्थ देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपका पहला पाठ शुरू होगा। देखिए ये वंदना जो है, वंदना का पाठ नंबर नहीं है, कोई पाठ की संख्या नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वंदना है। इसके बाद आपका पहला पाठ प्रारंभ होगा। अब ये पहले आप वंदना नामक पाठ का कार्य करिए, इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको पाठ 1 का कार्य कराया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।